हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। माघ मास का 20वां अध्याय की कथा और 21वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। तो आइए अब श्रवण करते हैं दोनों अध्याय की कथा। एक बार वेद नीति कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमश ऋषि जी कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान करने से होता है। अतएव संपूर्ण पापों को सहज में ही नष्ट करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। इसी के साथ 20वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। तो आगे की कथा 21वें अध्याय में आप श्रवण करते हैं। लोमश ऋषि जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गौएं, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण से युक्त दान किए। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। उसने ब्राह्मण और राजा दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाले स्वर्ग के सुख भोगकर फिर भी जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से ही दुख को नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाता है। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनको समृद्धि प्राप्ति होगी। पुराने समय में देवदूति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद नीति कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला है, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा कि किलपग से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार की पक्षी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी, और वह वन चित्र रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवदूति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था। वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। इसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह शिष्ट वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा और उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान ने कहा
कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ दर्शन भी हो गया। मुझको और क्या चाहिए, मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांग पांग होंगे और उसकी ज्ञान में परनिष्ठा होगी। माना जाता है कि जो माघ मास में प्रातःकाल को गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी के में स्नान करके एवं पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बनाकर उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करे, ब्राह्मण को बुलाकर गौरी, गणेश तथा नवग्रह की स्थापना करके सत्यनारायण भगवान का पूजना अर्चना करता है और कथा श्रवण करता है, उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वहाँ पर माना जाता है कि जो व्यक्ति विष्णु और लक्ष्मी को स्थापित करता है और मंत्र उच्चारण करके भगवान विष्णु की आराधना करता है और इसके पश्चात गीत, कीर्तन, मंगल गान और उत्सव मनावे तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी दे। जो मनुष्य माघ मास में इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है तथा उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है, तो इस व्रत व उद्यापन से कुल से 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख, संपत्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उसके सभी सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसी के साथ माघ मास की यह कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे जी सबको।